हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कुन। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी जो प्लेलिस्ट, हमारा जो सब्जेक्ट की चल रही है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके अंदर एक न्यू टॉपिक जोहारी विंडो एनालिसिस। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, किसने इसे इंट्रोड्यूस किया था, एस ऑल दीज थिंग्स। देखिए, जोहारी विंडो एनालिसिस इसे किसने डेवलप किया था? इसे दो पर्सन से मिलकर डेवलप किया था। सबसे पहले उसमें जो नेम है वो है जोसेफ हफ ने, एंड नेक्स्ट मिस्टर हैरी इगमैन ने। इन दोनों ने मिलकर इस कॉन्सेप्ट को इंस्टीट्यूट कराया था 1950 के अराउंड। ये कॉन्सेप्ट जो था इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, एंड इन दोनों के नेम से ही जो इनका नाम पड़ा इस कॉन्सेप्ट का, जोसेफ से लिया गया जो, एंड हैरी, तो जो प्लस हैरी इज इक्वल टू जोहारी। इन दोनों पर्सन्स के नेम के अकॉर्डिंग ही इन जो कॉन्सेप्ट का नाम डेवलप हुआ। नेक्स्ट देखिए कि ये कॉन्सेप्ट आपको कहता क्या है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ये एक तरीके की टेक्निक है। जो ये कॉन्सेप्ट है, अब ये टेक्निक कैसी है, यानी कि क्या करते हैं इस टेक्निक के अंदर, तो रिलेशनशिप बताया जाता है। ये बहुत रिलेशनशिप को बताने में हेल्प करता है, रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में। किसका रिलेशन किसके साथ? किसी भी एक पर्सन का रिलेशन उसके खुद के साथ क्या है, यानी कि मिस्टर ए है अगर सपोज, तो उसका रिलेशनशिप जो है मिस्टर ए का, वो खुद के साथ उनका रिलेशनशिप कहता है। वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो किस तरीके का बिहेव करते हैं दूसरों के साथ, एंड अदर्स, यानी कि मिस्टर बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, एट्सेट्रा। तो किसी भी एक पर्सन का रिलेशनशिप खुद के साथ कैसा है एंड अदर पर्सन के साथ क्या कहता है, इसे देखने के लिए जो एक टेक्निक यूज़ की जाती है, उस टेक्निक को कहते हैं जोहारी विंडो एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट देखिए, हम और देखते हैं इसके बारे में कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टूल है। किसके लिए यूज़ किया जाता है? सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे हमने पहले ही बताया कि रिलेशनशिप देख रहे हैं कि किसी भी पर्सन की खुद के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी हमें हेल्पफुल होता है। अवेयरनेस भी देता है। और अगर हम अपने नेगेटिव थिंग्स को भी देख लेते हैं इसके अंदर, कि हमारे अंदर क्या क्या नेगेटिव थिंग्स हैं, पॉजिटिव को एनहांस करते हैं, नेगेटिव को कम करते हैं, तो उस तरीके से हमारी पर्सनल ग्रोथ भी होती है। यूज़फुल टूल होता है इसके लिए। इसलिए हर पर्सन को अपना जोहारी विंडो एनालिसिस एक बार ज़रूर करके देखना चाहिए, अगर वो अपने आप में पॉजिटिविटी को क्रिएट करना चाहते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें देखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम ये किए कैसे जाता है। उससे पहले देखिए, यूज़ किया जाता है। अब इसे कहाँ इस कॉन्सेप्ट को जो है वो कहाँ यूज़ किया जाता है? पर्सनल डेवलपमेंट। कोई एक पर्सन जो है वो उसे पर्सनल, जैसे मैंने पहले ही बताया कि पर्सन जो है वो उसे हर पर्सन अपना खुद का जो ये एनालिसिस है वो कर सकता है, तो उससे उसका डेवलपमेंट होगा। ग्रुप, अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं तो वो ग्रुप की स्ट्रेंथ, जो उसकी वीकनेस है, उन सबके लिए भी देख सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एंड रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए भी इस कॉन्सेप्ट का यूज़ जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इस कॉन्सेप्ट, अब आप कहेंगे इसे कैसे यूज़ करें, कोई पर्सन कैसा कर सकता है, तो देखिए सबसे पहली बात, इसके अंदर जो है इन दोनों पर्सन से मिलके 4 क्वाड्रेंट दिए हैं कि 4 क्वाड्रेंट में इन्होंने इन्फॉर्मेशन को रखा है। तो हम देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है। देखिए, इसके अंदर 2 टर्मिनोलॉजी आपको मिलेंगी। 2 टर्मिनोलॉजी मिलेंगी। सबसे पहला क्या है? सेल्फ नो एंड अदर नो। ये आप ध्यान रख लीजिए इसको, कि 4 तो क्वाड्रेंट है एंड 2 टर्म है। फर्स्ट टर्म इसमें मिलेगी सेल्फ नो, कि आपको कोई चीज़ जो है वो सिर्फ आपको ही पता है, सेल्फ नन है वो चीज़। एंड दूसरी थिंग जो है अदर्स नन, ठीक है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरों के पास भी है। अब इस कॉन्सेप्ट को देखिए क्वाड्रेंट पे इन्होंने कैसे रखा है। देखिए, ये है आपका क्वाड्रेंट, किस तरीके से इन्होंने रखा है। जैसे कि हमने बताया था 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट जो आपका क्वाड्रेंट है उसका नेम है ओपन सेल्फ। जो नेक्स्ट आपका नेम है वो है ब्लाइंड सेल्फ। थर्ड जो आपके क्वाड्रेंट का नेम है वो है हिडन सेल्फ, एंड फोर्थ का है अननोन सेल्फ। अब इसके ऊपर लिखा है नॉन टू सेल्फ, इधर नॉन टू अदर्स, नॉन टू सेल्फ, अननोन टू अदर। तो देखिए 1 बाय 1 हम क्वाड्रेंट को जो है एक्सप्लेन करते हैं, जिससे काफ़ी बेटर हो जाएगा। सबसे पहला जो क्वाड्रेंट है वो है आपका ओपन सेल्फ, ठीक है। इस क्वाड्रेंट को जो नाम दिया गया है वो है ओपन सेल्फ। अब हम इसे समझना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन आपको खुद को भी पता है अपने बारे में, और कुछ वो इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों को भी पता है, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर लिखा गया है नॉन टू सेल्फ, यानी कि वो चीज़ आपको पता है नन टू सेल्फ, एंड नेक्स्ट नन टू अदर्स, और आपके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरों को भी है। इसलिए पहला क्वाड्रेंट दिया गया है ओपन सेल्फ के बारे में। ओपन एरिया इसे कहा जाता है,
कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो दोनों को इसमें है, आपको अपने बारे में भी है एंड सोसाइटी को या जो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी हैं उन सबको भी आपके बारे में सेम इन्फॉर्मेशन है। अब आप कहेंगे एग्जाम्पल कि किस टाइप की इन्फॉर्मेशन इसमें ले सकते हैं, तो देखिए कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको खुद के बारे में पता है और दूसरों को भी पता है। इसमें आप ले सकते हैं कि किसी भी पर्सन का, अब आप इसे नोट कर सकते हैं एज ए एग्जाम्पल, किसी भी पर्सन का बिहेवियर जो हमें पता होता है कि मेरा बिहेवियर कैसा है। जैसे यूजुअली अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा जैसे कोई इमोशनल होता है, सबको पता होता है कि मैं जो है काफ़ी सेंसिटिव हूँ, इस तरीके से उस पर्सन को पता होता है कि हम सेंसिटिव है। और ये चीज़ जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उन्हें भी काफ़ी पता होता है, बिकॉज जिसके साथ हम रहते हैं उन्हें हमारे बिहेवियर के बारे में पता होता है। सो बिहेवियर आप ले सकते हैं क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन है दूसरों को भी पता है और हमें भी पता है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि आपकी स्किल्स, जैसे कोई स्किल है ना, आपका प्रोफेशन है, कोई पर्सन है वो पेंटिंग जैसे काफ़ी अच्छी करता है, उसका प्रोफेशन भी है, तो लोगों को भी उसके बारे में पता है। सो इस तरीके से ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो कहा जाता है, आप इसे ओपन सेल्फ क्वाड्रेंट जो था नाम उन्होंने दिया है। अदर नेम्स में आप लिख सकते हैं कि ये फ्री एरिया है, पब्लिक एरिया है, क्योंकि इसके बारे में सब जानते हैं। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वाड्रेंट के बाद हम चलते हैं ब्लाइंड सेल्फ। ये क्या है? ब्लाइंड सेल्फ। अब देखिए नाम में आ रहा है ब्लाइंड, यानी कि कुछ ना कुछ तो इसके अंदर सिस्टम है। अब इसके आगे क्या चीज़ है? अननोन टू सेल्फ, यानी कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको खुद को नहीं पता, अननोन टू सेल्फ। एंड अगर आप इसके देखेंगे लेफ्ट साइड में नॉन टू अदर्स, कि दूसरों को तो पता है ये बात, इन्फॉर्मेशन आपके बारे में। सो इन्फॉर्मेशन जो जिसकी हम बात कर रहे हैं ब्लाइंड सेल्फ के सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो देखिए अब आप कहेंगे कि ऐसे कौन सी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो हमें हमारे बारे में तो नहीं पता पर लोगों को पता है। सो इसमें वो इन्फॉर्मेशन आती है। अब आप कहेंगे ऐसी कौन सी हो सकती है जो हमें तो नहीं पता हमारे बारे में लेकिन दूसरों को पता है। तो देखिए इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं आपका पर्सनैलिटी का, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है ये आप नहीं बता सकते, ये दूसरे पर्सन जो है वो आपको देखकर आपके साथ जो रहते हैं उन्हें पता होता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की, आप किस तरीके का सोचते हैं, चीज़ों पर आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कुछ भी अगर सिचुएशन की जैसे ही अराइज होती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, उन सब चीज़ों से पता चलता है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी थिंकिंग जो है वो किस टाइप की है। सो आपका तो वो जो चीज़ें होती है ना वो इंसान को अपने बारे में नहीं पता होती लेकिन दूसरों को पता होती है। तो इसलिए इस पोर्शन को नाम दिया गया है ब्लाइंड सेल्फ, क्योंकि इसमें आपको अपने बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। इसे ब्लाइंड स्पॉट भी आप कह सकते हैं, ब्लाइंड स्पॉट एंड ब्लाइंड एरिया भी आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो है हिडन सेल्फ का, हिडन सेल्फ। अब देखिए इसका जो पहला इस साइड कहता है अननोन टू अदर्स, की कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरों को नहीं पता है ना, और लेकिन आपको पता है, नन टू सेल्फ आपको पता है। तो देखिए वो क्या है, कुछ अब ऐसी देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है हिडन सेल्फ, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है दैट यू नो, जो आपको पता है बट अदर्स डोंट नो, लेकिन दूसरों को नहीं पता। सो ऑफ कोर्स हर किसी पर्सन की जो होती हैं बहुत सारे उसके हाइड इफेक्ट होते हैं, हर पर्सन अपने पास अपने सीक्रेट जो होता है वो रखता है ना। तो जो नहीं चाहते कि हम हमारे बारे में कोई बात है जो लोगों को पता चले, जैसे कोई हमारा सीक्रेट है या हमारी कोई फीलिंग है जो हम दूसरों को नहीं बताना चाहते हैं, तो वो जो है आपके थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस करते हैं उसको, इसलिए कहा जाता है हिडन सेल्फ। ये अवॉइडेड सेल्फ एरिया होता है, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन है ना जो हम नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले, तो अवॉइडेड सेल्फ एरिया है। तो वो हमारा एरिया, हमें ही पता है वो हमारे बारे में बात, लेकिन हम नहीं चाहते कि दूसरे जो पर्सन है उसमें इंटरफेयर करे। इसके अंदर कुछ सीक्रेट आते हैं हमारे, या फिर हमारी कुछ फीलिंग्स जो हैं इसके एग्जांपल हैं जो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं हिडन सेल्फ में। तो ये था आपका थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है आपका अननोन सेल्फ। ठीक है, अननोन सेल्फ यानी कि जो पर्सन कुछ थिंग है जो आपको नहीं पता, अननोन सेल्फ इंफॉर्मेशन दैट नीदर यू नो एंड नीदर नॉर अदर पर्सन्स नो अबाउट यू। अब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको भी अपने बारे में नहीं पता और दूसरों को भी आपके बारे में नहीं पता, है ना। तो देखिए ऊपर इसके क्वाड्रेंट में है अननोन टू सेल्फ, खुद को भी नहीं पता, एंड अननोन टू अदर्स, और दूसरों को भी नहीं पता। सो ऐसी इन्फॉर्मेशन अब इसमें आपका इंक्लूड हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें फोर्थ क्वाड्रेंट में अननोन सेल्फ में आ सकता है कोई आपका सपोज चाइल्डहुड का कोई टैलेंट है ना, जो आपको नहीं पता और दूसरों को तो कहाँ से पता होगा। तो आप कह सकते हैं कि वो जो है इसमें इंक्लूड होता है, बिकॉज चाइल्डहुड के जो टैलेंट होते हैं वो
पर्सन को जो एक लॉन्ग टाइम तक जो होते हैं वो रिटेन वो नहीं कर सकता। तो इस एग्जांपल में जो हमारी जो विंडो एनालिसिस इसके जो डेवलपर्स थे उन्होंने इसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर आपकी एग्जांपल दिया कि इसमें आपका कुछ हिडन टैलेंट हो सकता है, जैसे बताया कोई चाइल्डहुड आपका बिहेवियर हो सकता है या आपका हिडन फियर हो सकता है। जो कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिससे हमें डर लगता हो बट वो चीज़ हमें पता ना हो, और दूसरों को तो ऑफकोर्स वो चीज़ कहाँ से पता होगी। तो ये 4 क्वाड्रेंट थे जो हमारी विंडो में दिए गए थे। 4 क्वाड्रेंट हैं एंड देन 2 टर्मिनोलॉजी हैं कि कुछ चीज़ जो हमें पता है, सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो दूसरों को पता है। इस तरीके से इसमें दिया गया है। अब कंक्लूज़न क्या करना है, आप देखिए हर पर्सन जो है इसका खुद से एनालिसिस करे एंड पता लगाए कि उसके अंदर जो है कौन कौन सी उसकी सिगरेट्स हैं जो पता नहीं पता। उस अगर आप अपना एनालिसिस करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि इससे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि जब आप लोगों से अपना एनालिसिस कराएंगे, ब्लाइंड सेल्फ जो हमने पता था कि ब्लाइंड सेल्फ सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में अगर खुद एक पर्सन करे तो सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में इसको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उसकी खुद की पर्सनालिटी कैसी है। इस तरीके से वो कर सकते हैं। इसका कंक्लूज़न क्या निकल के आएगा कि अब जैसे ही आपको पता चले आपकी नेगेटिव थिंग्स के बारे में, उसको इम्प्रूव करना, ये अब आपका इसका कंक्लूज़न है कि आप इसको इसकी जो इम्प्रूविंग टेक्निक्स हैं वो भी अलग से हैं। इसको इम्प्रूव करना, सबसे पहली बात पहचानना कि ये हम या हमारे रिलेशंस जो है वो कैसे हैं, दूसरों के साथ कैसे है, हमारा रिलेशन खुद के साथ कैसा है, कहीं हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं है, कहीं हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं है, उसको समझना। देन रिलेशनशिप को समझने के बाद, अंडरस्टैंड आपने किया रिलेशनशिप को, देन आप उसे इम्प्रूव करना कि दूसरों के साथ रिलेशन अच्छी नहीं है तो उसे इम्प्रूव करना, जिससे कि आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगी एंड ग्रुप की डेवलपमेंट भी होगी। फ्रेंड्स, ये था जोहारी विंडो एनालिसिस के बारे में। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन फ्रेंड्स, मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।